हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं संसार एक पुस्तक है नाम का अध्याय, जो कि विधा की दृष्टि से एक पत्र है। और ये लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और संसार पुस्तक है, ये आपके अध्याय का नाम है, जो कि आपके बसंत भाग 1 में संकलित है। बसंत भाग 1 का संसार पुस्तक नामक अध्याय, जो कि हिंदी की विधा की दृष्टि से एक पत्र है और इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम बसंत भाग 1 के 10वें अध्याय पर हम पहुंच गए हैं। जिस बच्चे ने भी इससे पहले के अध्याय नहीं देखे हैं, वो SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर जाकर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बसंत नाम भाग 1 के नाम से। तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3 भी हमने करवा रखी है। उसमें 4-4, 5-5 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख ले। आपका लिटरेचर का भी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एक रस और छंद 2 टॉपिक हमारे रहते हैं, वो भी मैं आपके पेपर होने से पहले डाल दूंगी। बाकी TGT PGT एस्टेट का जो संपूर्ण सिलेबस आपको मिल जाएगा। और अभी हिंदी व्याकरण मैंने नहीं करवाया, क्योंकि मेरे अपने प्लेटफॉर्म चैनल को अभी मैंने खोले हुए 1 महीना ही हुआ है। और इतनी जल्दी में मैं कंटेंट के साथ कोई धोखा नहीं करना चाहती। जितना हो सकेगा ईमानदारी से मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगी। तो आज ये जो हम अध्याय लेकर आए हैं, संसार पुस्तक है, इसमें क्या कहा गया है, ये हम पहले इस लेखक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि कई बार लेखक के बारे में भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इसी पाठ में लेखक के बारे में दिया गया है। और भी अगर किसी पाठ में दिया जाता है तो मैं पूछ ले आपसे आपको बताती हूँ ज़रूर कि लेखक के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ये जो है आपका, ये मैं बाद में लेखक के बारे में देख लेते हैं। मैंने बताया आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो लेखक के बारे में क्या है, जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 और 27 मार्च 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी थी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझना, पहचानना, मनुष्य ने किस प्रकार से धीरे धीरे अपने आप को समझा और पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करते हैं। अब आपसे पेपर में प्रश्न पूछ ले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया पत्र के माध्यम से क्या संदेश पहुंचाना चाहता है। तो यही है, ये यहाँ पर चिट्ठियाँ लिखने का जो मकसद है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो यही है कि वो अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने के बारे में बच्चों के अंदर उत्सुकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने के में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू और पुत्री इंदिरा गांधी, पुस्तक में संकलित है। आपसे पूछ ले कि जो संसार की पुस्तक नामक जो पत्र है वो किस में संकलित है। तो किस में संकलित है ये, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये सारी चिट्ठियां जो है इस पुस्तक में संकलित। तो आपसे पूछ ले कि संसार एक पुस्तक है का नाम, संसार एक पुस्तक नामक पत्र कौन सी पुस्तक में संकलित है। तो पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और उनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और खासकर बच्चे इन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो ये लिखा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पत्र लिखा वो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो आप बताएंगे मुंशी प्रेमचंद ने किया। तो ये था कवि के बारे में। और अब इस पत्र में क्या लिखा है,
ये भी हम बारी बारी करके पढ़ लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन फिर भी एक बच्चे का कमेंट आया। एक ही बच्चे का कमेंट था कि मैम आज आपकी वीडियो नहीं आई, तो मुझे लगा कि बच्चे किस तरीके से हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। बहुत खुशी हुई और मैंने एक नहीं, पूरी ये 5वीं वीडियो आज की डेट में मैं अपलोड कर रही हूँ। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी को लिख रहे हैं पत्र में कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन पाठ का नाम है संसार पुस्तक है। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे छोटे देशों की जो इस दुनिया में है, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। देखो, एक बात बताती हूँ आपको, आजकल जो तुम मैसेज भेजते हो, जो तुम ईमेल भेजते हो, तो किसी टाइम में क्या होता था, ये पत्र भेजे जाते थे। उस समय ना टेलीफोन थे, ना इंटरनेट था, ना टीवी था, तो उस समय पत्र भेजे जाते थे और पत्रों के माध्यम से बात की जाती थी। पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार होता था। ठीक है, अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु भी हो जाती थी तो पत्र के माध्यम से ही सूचित किया जाता था और वापस उस पत्र के आने का इंतज़ार भी किया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके का आज, लेकिन आजकल जो पत्र की जो विधा है ख़त्म सी हो चुकी है, क्योंकि आजकल भाई टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है, फ़ोन आ गए हैं, आपका नेट आ गया है, तो ये सब। तो क्या कह रहे हैं, कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो उसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। देखो कितनी अच्छी सीख दे रही है अपनी बेटी को कि तुम्हें अपने देश में रह रही उन सभी जातियों का, देश में रह रही सभी लोगों का और सारे देश का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। मतलब ये दुनिया एक है और इसमें जो दूसरे लोग रह रहे हैं, इसमें आबाद हैं, दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं वो हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिले होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। मतलब क्या थे, आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से भी पहले एक ऐसा समय भी था जहाँ पर कोई लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव चीज़ इस दुनिया में नहीं थी। आज जब यह दुनिया इस तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रहती थी। जानदार मतलब सजीव। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की बातों में भी पढ़ सकती हो, इतिहास की किताबों में भी पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। ये तो नहीं कह रहा कि जब कोई जान ही नहीं थी तो हम इतिहास कैसे पढ़ पाएंगे, उस समय के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या कुछ था।
हम बैठे बैठे हर एक बात को सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम तो चीज़ चाहते सोच लेते, हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से। लेखक ये कह रहा है कि मानते हैं कि उस समय किताबें नहीं थी, ठीक है, लिखा हुआ कुछ नहीं था, फिर भी हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो किताबों से भी ज़्यादा बयान कर देती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। तो आपसे प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि किताबों के बिना अगर हम पुरानी दुनिया का हाल मालूम करना चाहते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जानवर, जंगल, इनकी हड्डियों के, जानवरों की हड्डियों से हम पुरानी चीज़ों का कुछ पता लगा सकते हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। कह रहा है कि संसार अपने आप एक पुस्तक है। हम संसार को पढ़ें, हम संसार की चीज़ों को देखें और उनसे अनुमान लगाएं। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, रोड़ा मतलब छोटा सा पत्थर, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। कह रहा कि संसार रूपी पुस्तक का एक छोटा सा एक पेज बन सकता है, एक पृष्ठ बन सकता है, एक रोड़ा पत्थर पे पड़ा हुआ। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। मतलब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी को ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारी आँखों में, तुम्हारी दृष्टि में एक नज़रिया ऐसा होना चाहिए जो इन प्राकृतिक चीज़ों को पढ़ सके। अगर तुम्हारे अंदर वो दृष्टिकोण है तो तुम किताबों से भी ज़्यादा इस दुनिया को पढ़ सकते हो। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। ये गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। देखो, हम किसी भी चीज़ को, आप चिकने रोड़ों की तो छोड़ो ना, जब हम नेल्स काटते हैं, अपने नाखून काटते हैं पहले दिन, तो हमें नाखून थोड़े खुरदरे खुरदरे से लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो नाखून घिस घिस के फिर वो खुरदरे नहीं लगते। इसी तरीके से ये जो रोड़े हैं, जब चट्टानों से टूटे थे तो ये खुरदरे थे, लेकिन ये घिस घिस कर पानी के साथ बह बह कर ये कैसे हो गए? गोल और चिकने। ये गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद कह रहे कि तुम अगर उस रोड़े से पूछोगे या रोड़े को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगी वो भी चट्टान से निकला हुआ एक टुकड़ा था, खुरदरा था उसके किनारे, लेकिन वो गोल कैसे हो गया? शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बाहर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसके एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा
हो जाता। बालू जर्रा मतलब एक कण बन जाता, बालू का एक कण बन जाता। पता चल गया तुम्हें बालू के कण किस प्रकार से बनते हैं। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। घरौंदे मतलब उस बालू के जो घर बनाते हैं बच्चे खेल ही खेल में। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो ये एक पत्र था, इसके बारे में मैंने सारा तुम्हें बता दिया है। ये पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, और अंग्रेजी में लिखते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया मुंशी प्रेमचंद जी ने। अब अगर इससे भाषा के दृष्टिकोण से अगर कुछ है तो हम और देख लेते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें भाषा का कुछ है। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? देखो, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो रोड़ा है जैसे, उन्हें क्या कहा है? प्रकृति के अक्षर कहा है। अब आपसे ये भी पूछे, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? बहुत गर्म थी। इसमें ना कोई सजीव वस्तु थी, ना कोई जानवर था। दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जा सकता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। तो ये मैंने तुम्हें अभी बताया था, समुद्र है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, इनसे हम पुरानी चीज़ों का हाल जान सकते हैं। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? बताता है कि वो चट्टान से अलग हुआ, टूटा, उसके किनारे खुरदरे थे, ठीक है, और वो कैसे हुआ? घिसते घिसते एक नदी में पहुंच गया, नदी से वह लुढ़कता गुढ़कता दरिया में पहुंच गया, दरिया से जाते जाते वह एक किनारे पे, जो हमने अभी पढ़ा था वो सारा। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह बालू के कण में परिवर्तित हो जाता, जहाँ पर बच्चे खेलते उस बालू से और घरौंदे बनाते। तो विस्तार से उत्तर लिखो, वो सारी बातें हैं। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया? पाठ के आधार पर लिखे। तो पाठ के आधार पर ये सारा ही लिखना है आपको। आपको लिखना किस लिए? आपके पेपर में तो ऑब्जेक्टिव आएंगे। ये देख लेते हैं। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर? लुढ़कना मतलब ढकेलना, गिरना, खिसकना। इन चार क्रियाओं का, खिसकना तो होता है एक जगह से थोड़ी दूसरी जगह पे खिसकना। गिरना होता है जैसे हम ज़्यादातर ऊपर से नीचे ही गिरना कहते हैं। ढकेलना होता है जिसे ज़बरदस्ती ढकेला जाता है। और लुढ़कना होता है जो अपने आप लुढ़क के आता है। तो इनका ये श्रुति सम भिन्नार्थक टाइप में शब्द आपके पेपर में बन सकते हैं। चमकीला रोड़ा मतलब रोड़े की क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है। मैं बार बार बताती हूँ, रोड़ा क्या है? यहाँ पर विशेष्य है, और चमकीला क्या है? इसका विशेषण है, ठीक है। तो जो विशेष्य की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। विशेषण, यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में, चमक संज्ञा, तो यहाँ पर चमकीला में आपसे संज्ञा पूछ ले तो क्या है? चमक है। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? ईला प्रत्यय लगाकर आपके सामने बनाया गया है चमकीला, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है, मैं तो इसलिए बताती हूँ। ये, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। ये एक वाक्य है आपके पास, इस पाठ में आया है। ये वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है। दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो, जब, देखो ये आपके संबंध होते हैं इनके, जैसे जो, तो जो यहाँ आया है तो अगले वाक्य में क्या आएगा? सो, यद्यपि, कदापि, ठीक, यद्यपि, कदापि, यद्यपि, जो, सो, ठीक है। तो ये इन शब्दों का एक युग्म होता है, जैसे तैसे, इस तरीके से। तो जब तो कर रहे हैं इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। तो जब और तो क्या कर रहे हैं? जो हमारे पास दो उपवाक्य हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं? जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। तो अब आपसे पेपर में एक सेंटेंस दे दे, मान लो यही एक वाक्य दे दिया और इसमें पूछे कि अव्यय कौन सा है, तो अव्यय वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। अब देखो, जब
आप कुछ भी बदलो, इसका लिंग बदलो, वचन बदलो, हर कंडीशन में जब ही रहेगा और तो भी ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या है आपके अव्यय। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं। देखो, कृष्ण फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। इसमें क्या आ जाएगा? परंतु। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। ठीक है। छुट्टियों में जब हम दुर्गापुर जाएंगे, छुट्टियों में हम सब दुर्गापुर जाएंगे तो छुट्टियों में हम सब जब दुर्गापुर, तो यहाँ आएगा जब दुर्गापुर जाएंगे तो जालंधर भी जाएंगे। सब्जी कटवा कर रखना, घर आते ही मैं खाना बना दूंगी। सब्जी कटवा कर रखना, मेरे घर आते ही मैं खाना नहीं, सब्जी कटवा कर रख, 1 मिनट। हाँ, क्या है? सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी तो यदि मुझे पता होता, यदि ये आके आ जाएगा, यदि मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी तो मैं ये बात, यदि के साथ क्या आता है? तो ये सारे अव्यय शब्द हैं। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई इसलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है और फ्रेंच। विमल जर्मन सीख रहा है और फ्रेंच। विमल जर्मन सीख रहा है, वह फ्रेंच। ऐसे भी हो सकता है। देखो, ये दे रखे थे, यहाँ से छांटने थे, मैंने देखा नहीं नीचे। बल्कि, इसलिए, परंतु, की, यदि, तो, न की, या ताकि। यहाँ से आप भर के एक बार अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो ये थे हमारे, यहाँ से हमारे ये संसार पुस्तक है, पाठ मैंने पूरा आपको करवा दिया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, मज़े नहीं आ रहे थोड़ा सा। और सब्सक्राइब भी, थोड़ा मैं वैसे कहना नहीं चाहती लेकिन बहुत काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और चैनल हमारा न्यू है। मैं सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बोलती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरे जोर करके पढ़ा रही हूँ, पूरी मेहनत करके पढ़ा रही हूँ और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ही कम है। अगर कोई हमारे चैनल पर नया आएगा तो वो ये देखेगा कि इसके सब्सक्राइब, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कंटेंट नहीं देखते, टीचर के पढ़ाने का तरीका नहीं देखते, वो सबसे पहले चैनल को खोलकर सब्सक्राइबर देखता है कि कितने हैं। तो हमारा चैनल भाई न्यू है, आप लोगों की सपोर्ट से ही जो है चैनल के जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ रहे हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि थोड़े से सब्सक्राइबर दिखने में अगर अच्छा दिखें, 400-500 हो जाएं तो बच्चा 1 मिनट के रुक कर हमारी वीडियो खोल कर भी देखेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो बस मैं सिर्फ इसीलिए कहती हूँ। तो दोस्तों, आपको अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो देखते देखते जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करने के पीछे मैंने अपने दिल की बात भी आपको बता दी है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।